अंग्रेजी के बेहतरीन वर्ब्स आज के इस वीडियो में सीखेंगे। इन सभी शब्दों का प्रयोग काफी ज्यादा किया जाता है। पास अवे और इसका मतलब है मृत्यु हो जाना, जैसे मेरा कुत्ता का मृत्यु हो गया, माई डॉग पास्ड अवे। रोहन का पिछले महीने मृत्यु हो गया, रोहन पास्ड अवे लास्ट मंथ। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। पास अवे का मतलब है पास से गुजरना, बगल से गुजरना, बगल से जाना। इस प्रकार से रवि बाजार से रोज गुजरता है क्योंकि उसका रास्ता ही वही है। तो रवि पास्ड बाय द मार्केट, मैं स्कूल से होकर गुजरा, आई पास्ड बाय द स्कूल। तो ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। लेट डाउन और इसका मतलब है निराश करना, जैसे मैं अपने भाई को निराश नहीं होने दूंगा। तो आई विल नॉट लेट माई ब्रदर डाउन, वो पैसे नहीं पाकर निराश हो गया। ही गोट लेट डाउन, वो निराश हो गया। नॉट हैविंग मनी, पैसे नहीं पाकर। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं। हैंग ऑन इसका मतलब है इंतजार करना, जैसे इंतजार करो मैं तुरंत आ रहा हूँ। हैंग ऑन आई एम कमिंग सून, वो बाहर इंतजार करो रवि ऑफिस से आएगा। हैंग ऑन आउट, बाहर इंतजार करो रवि विल कम फ्रॉम ऑफिस, रवि ऑफिस से आएगा। स्टैंड बाय और इसका मतलब है साथ देना, जैसे चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू कम व्हाट में, कम व्हाट में मतलब चाहे जो हो चाहे कुछ भी हो। रवि ने हर पल मेरा साथ दिया, रवि स्टूड मी एवरी टाइम। यहाँ पर स्टूड के बाद आप बाय लिखेंगे, स्टूड बाय मी। इस प्रकार से सेंटेंस बनाकर आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो वर्ड है वो है कम आफ्टर और इसका मतलब है पीछा करना। मेरा पीछा मत करो, डोंट कम आफ्टर मी, मैंने उसका पीछा नहीं किया। आई डिडंट कम आफ्टर हिम। तो ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, ट्रिक भी है जो कि आप अप्लाई करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब है समझना, अंडरस्टैंड करना, गेट करना। इसे चलो यह चैप्टर समझते हैं। लेट्स फिगर आउट दिस चैप्टर, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मैं वो किताब नहीं समझा, आई डिडंट फिगर आउट दैट बुक। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। होल्ड आउट इसका मतलब है सरवाइव करना, जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा काफी आसान है। सब्जेक्ट होल्ड आउट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ये होल्ड है ये एक वर्ब है, तो वर्ब के तरह ये काम करेगा, टेंस के अनुसार ये बदल भी सकता है। एग्जाम्पल है बिना भोजन के कोई कितना दिन सरवाइव कर सकता है, तो कितना या कितना दिन भी बोल सकते हैं। हाउ लॉन्ग मतलब कितना, कैन समवन होल्ड आउट विदाउट फूड, कितना दिन बिना भोजन के सरवाइव कर सकता है कोई। तुम्हें बुरे समय में सरवाइव करना चाहिए, यू शुड होल्ड आउट, तुम्हें सरवाइव करना चाहिए इन बैड टाइम, बुरे समय में। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लुक अराउंड और इसका मतलब है आसपास ढूंढना, कोई भी व्यक्ति को ढूंढना या किसी वस्तु को ढूंढना। तो आप चाहें तो किसी थिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी व्यक्ति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप चाहें प्रयोग करना वो आप कर सकते हैं। इससे मैं तुम्हें आसपास ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग अराउंड यू, आई वॉज लुकिंग अराउंड यू, मैं तुम्हें आसपास ढूंढ रहा था। कहीं आसपास ढूंढो, लुक अराउंड समवेयर, लुक अराउंड समवेयर, कहीं आसपास ढूंढो। किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी वस्तु की बात हो रही है। सिचुएशन को आप रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर प्रयोग कैसे करते हैं। कम ऑन इसका प्रयोग करते हैं कोई काम जल्दी करने के लिए या मेहनत करने के लिए कहते हैं। मतलब आप किसी को आप बोल सकते हैं मेहनत करने के लिए कहते हैं, या फिर उसको हम करते हैं जैसे कि आप उसमें कहते हैं कि अरे आप अंग्रेजी सीख सकते हो, आप मोटिवेट करते हैं उससे कि आप ये काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। तो अरे आप अंग्रेजी सीख सकते हो, तो मतलब ये कि अंग्रेजी सीखने के लिए जो जो ट्रिक हैं, टिप्स हैं, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। आसान है, लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिस करता है, जो प्रॉपर तरीके से सीखता है, जो ट्रिक होता है उसको समझता है। तो कैसे होगा, कम ऑन, अरे यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते हो। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है।
तो आप बोल सकते हैं कम ऑन वी डोंट हैव मोर टाइम। सिचुएशन देखिए, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं और साथ में फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है कि तैयार होने में लेट लगा रहा है, तो आप वहां पर बोल सकते हैं कम ऑन लेट्स गो फास्ट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। पेचअप, पेचअप का मतलब है बहस बंद करके फिर से दोस्ती करना, मतलब कि पहले जो भी मनमुटाव हुआ था उसे बंद कर देना, उससे भूल जाना और फिर से दोस्ती करना, फिर से पहले जैसा रिश्ता लाना। तो किससे होगा, सब्जेक्ट पेचअप प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वो फिर से दोस्ती करना चाहता है, तो कैसे बनेगा, ही वांट्स टू पैच अप विद मी। रवि, तो सुमन रवि से फिर से दोस्ती करना चाहता है, फिर भी उसे रुचि नहीं है, तो सुमन चाहता है, तो यहाँ पर बोलेंगे दो सुमन वांट्स टू पैच अप, सुमन दोस्ती करना चाहता है विद रवि, रवि से, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो रुचि नहीं है, उससे रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। किसको नहीं है, तो यहाँ पर रवि को नहीं है। पे ऑफ, और इसका मतलब है फल मिलना, रिजल्ट मिलना, जैसे कि मेरा कड़ी मेहनत का पक्का फल मिलेगा, तो माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब हो गया पक्का, निश्चित रूप से। टीम वर्क का फल मिला, मतलब टीम वर्क ने काफी मेहनत किया, तो उसका रिजल्ट अभी शो कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं टीम वर्क पेड ऑफ। मेस अप, मेस अप का मतलब होता है खराब कर देना, कोई भी वस्तु खराब कर देना, कोई काम खराब कर देना। जैसे उसने पिज्जा खराब कर दिया, ही मेस्ड अप पिज्जा, ही मेस्ड अप पिज्जा। सुमन ने किताब बर्बाद कर दिया है या खराब कर दिया है, सुमन हैज मेस्ड अप द बुक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कई सारे। अगला है गो ऑन, और गो ऑन का मतलब है बोलना जारी रखना, तो कैसे प्रयोग करेंगे, ये गो वर्ब है तो टेंस के अनुसार ये बदल जाएगा। अपना भाषण जारी रखो, तो कैसे बोलेंगे गो ऑन योर, गो ऑन जारी रखो विद योर स्पीच, अपने भाषण को। बोलते रहो मैं सुन रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं गो ऑन आई एम लिसनिंग। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट बिकॉज आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड वेरी इजिली। फील डाउन, फील डाउन का मतलब है दुखी महसूस करना। जब भी आप बैड फील करते हैं, सैड फील करते हैं, तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं, इस समय दुखी महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। तो जिससे कि किसी ने आपको बुलाया लेकिन आप बाद में कह सकते हैं कोई अर्जेंट काम हो गया था, बोल सकते मैं दुखी महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग डाउन एज आई विल नॉट बी एबल टू कम टू मीट यू। तो इस तरीके से आप बोलेंगे एज का यहाँ पर मतलब है क्योंकि। मैंने उसकी मृत्यु की खबर सुनकर दुखी महसूस किया, आई फेल्ट डाउन आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज डेथ। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। कम अप विद, दैट मीन्स पेश करना या कुछ बनाना, तो कैसे बोलेंगे सुनील बहुत अच्छा विचार के साथ आया, सुनील कैम अप विद अ वेरी गुड आइडिया। ऐसे बोल सकते हैं वे लोग हमेशा रुचिकर विचारों के साथ आते हैं, दे ऑलवेज कम अप विद इंटरेस्टिंग आइडियाज एवरी टाइम। तो इस तरीके से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी चीजों को पेश करना, कुछ बनाना, कोई भी चीजों को आप बिल्ड करना, वहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं। कम डाउन विद, और इसका मतलब है तबीयत खराब होना। जब भी आप तबीयत खराब होने की बात करते हैं, जैसे कि अनिल को बुखार हो गया था, तो कैसे बोलेंगे अनिल कैम डाउन विद अ फीवर, अनिल कैम डाउन विद अ फीवर, अनिल को बुखार हो गया था। सुनील को फ्लू हो गया था, वो ऑफिस नहीं जा पाया, सुनील कैम डाउन विद द फ्लू एंड couldn't go to office। तो इस तरीके से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस कई सारे आप बना सकते हैं। नो डाउट सेंटेंस किस प्रकार से है। कम टू समवन मतलब दिमाग में आना, जैसे सब्जेक्ट कम टू समवन प्लस ऑब्जेक्ट, वो चीज मुझे कभी याद आया, तो बोल सकते हैं अभी याद आया, अभी याद आया तो बोलेंगे दैट थिंग, वो चीज कैम टू मी, कैम टू मी मतलब मुझे दिमाग में आया, याद आया, ऐसे बोल सकते हैं। उत्तर मेरे दिमाग में आया, तो द आंसर कैम टू मी। यहाँ पर जो कम है ये एक वर्ब है,
तो कम वर्ब है तो टेंस के अनुसार ये बदलेगा, कभी कैम होगा तो कभी कम आएगा, कभी कम्स हो जाएगा, कभी कमिंग हो जाएगा, इस प्रकार से। कम आउट और इसका मतलब है बाहर आना, जैसे सब्जेक्ट प्लस कम आउट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अमन मुझसे मिलने स्कूल से बाहर आया, अमन केम आउट फ्रॉम स्कूल टू मीट मी। वो मेन गेट से बाहर आया, ही केम आउट फ्रॉम द मेन गेट। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट। कम बैक और इसका मतलब है वापस करना, किसी भी चीजों को आप बोल सकते हैं रिटर्न करना। जैसे वो अपने घर वापस आ गया है, ही हैज कम बैक टू हिज होम, मतलब वापस कोई काम करना, वापस आना, वो भी बोल सकते हैं। रवि वापस दुकान आ गया, रवि कैम बैक टू द शॉप। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं।